गांगुली जी, आपको नहीं लगता कि इट्स अ मर्डर फर्स्ट? दूसरी बात, इन दोनों जो उनके क्लोज एड्स थे, जो उनके कर्मचारी कहूंगा, जो उनके साथ काम करते थे, उनके लिए उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया गोवा पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि हमने ड्रग्स दिए, लेकिन कारण अभी तक नहीं पता चला कि मारा क्यों है सोनाली फोगाट को। मानवी तनेजा, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि अगर बीजेपी की महिला सेफ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई महिला सेफ होगी। दूसरी बात, क्या आप दूध में मक्खी गिरी भी पी सकते हैं? अगर आप खुद देख रहे हैं कि दूध में मक्खी गिरी भी जा रही है, उसे निकाल करके बाहर फेंकेंगे और आप दूध पिएंगे? उसी तरह जब इसने अपनी मदर को बोला था कि 3 महीने पहले मुझे ड्रग्स दिए हैं खीर में डाल करके, तो इसने खीर क्यों खाई? खीर खा ली, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो उसके बाद उसको निकाल दो ना बाहर। आप उसको बाहर भी नहीं निकाल रहे, उसको अपना पीए बना करके रखा हुआ है और हर चीज पे वो नजर रख रहा है। 3 साल पहले वो कहती है कि उसका रेप हुआ है और सुधीर ने उसका रेप किया, तब भी वो शांत है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही। वो कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, आम लेडी नहीं है, शी इज अ पावरफुल लेडी, बीजेपी की लीडर है, एक्ट्रेस है और एक अच्छे पोजीशन पे है। एमएलए का इलेक्शन लड़ा था 2019 में, नहीं ले रहे, आप मम बन के बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। नहीं, मैं कह रही हूँ आप एक्शन उस चीज पे नहीं ले रहे कि सीए को निकाल दे बाहर। आप सीए को अपने पास रख रहे हैं और उसके बाद आप गोवा उनके साथ जा रहे हैं। जब सीए कहता है कि गोवा लेके जाता है क्योंकि वहां पे शूटिंग है, और एक रात पहले आप अपनी मदर को फोन करके कहते हैं कि यहाँ कोई शूटिंग नहीं है, तो आपको इमीडिएट वापस आ जाना चाहिए था। आप गोवा में क्या कर रही थी? उसके बाद आपकी सहमति, दूध पीती बच्ची तो है नहीं, उनकी सहमति होगी तभी तो वो पब में गई है, क्योंकि जैसे वो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं उसमें क्लियरली दिख रहा है कि वो अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को लेके नहीं जा सकते पब में। और वहां जाकर के कोई एविडेंस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है। वो अल्कोहल भी हो सकता है, उसकी तो विसरा रिपोर्ट के आने के बाद ही जांच हो सकती है कि क्या उनको दिया है और कितने लेवल पे दिया है। मेरे हिसाब से वो अल्कोहल था और अल्कोहल की वजह से उनको थोड़ा सा वो ज्यादा शिकी हो गई, इसी वजह से वो वॉशरूम गई है, जो आपके विजुअल्स में दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैमरा इन दोनों पे किया हुआ है और एक्चुअल क्राइम किसी और ने किया है, क्योंकि 2 अलग अलग रूम थे जिसमें वो रुकी थी। वो एक रूम में वो रुकी थी और दूसरे रूम में उनके जो ये सीए और सीए का जो फ्रेंड है वो रुका था। तो ये केस मुझे लग रहा है किसी और ने क्राइम किया और इन दोनों को बिल्कुल कटघरे में कर दिया। लेकिन मैं, क्योंकि ममता काले जी स्टूडियो में नहीं है, मैं पहले ममता काले जी के पास जा रहा हूँ। ममता जी, आप मुझे बताइए मैम, दोनों हरियाणा के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री के बीच बात हुई ऐसा बताया जा रहा है, पर मैं कह रहा हूँ मेरे पास वहां से अभी तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पे अभी रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। उस जगह को सीज कर देना चाहिए था, उस जगह को कुछ काम नहीं होना चाहिए था। वहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। रेनोवेशन के काम में मुझे बताने की जरूरत नहीं, दर्शकों को भी पता है, आपको पता है, प्रीति जी को, टीना जी को, मानवी तनेजा को, कि कितने लोग आते हैं जाते हैं। क्या प्रूफ बचेगा? जी ऐश्वर्या जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी संवेदनाएं सोनाली फोगाट जी के परिवार और खासतौर पर उनकी छोटी सी 15 वर्ष की जो बेटी है जिसको बिलखते हुए मैंने भी देखा है, उसके साथ व्यक्त करती हूँ। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि आज मैं इस डिबेट पर सिर्फ और सिर्फ एक महिला, एक नारी होने के नाते बैठी हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक औरत के साथ बहुत गलत हुआ है और उसका गलत इस्तेमाल भी किया गया है। वो नेत्री थी, लेकिन वो एक ऐसी पावरफुल इंडिविजुअल थी, जो एक आर्टिस्ट थी, जो एक एक्ट्रेस थी और जिनकी अपनी एक दूसरी पहचान भी थी। और ये तमाम चीजें हम सब लोग जानते हैं सोनाली फोगाट जी के बारे में, और उनका परिवार 2 दिन से ऐसी ऐसी चीजें बता रहा है जिसको सुन करके मन व्यथित हो जाता है। आज महिला समानता दिवस भी है, जिसमें यह बात कही जाती है कि महिलाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं पुरुषों के। पर यह भी होता है कि हमारे समाज में 10 से 15-20% ऐसे पुरुष भी हैं जो महिलाओं को दबाने की, कुचलने की कोशिशें लगातार करते रहते हैं। और आप ये यहां पर भी जो मामला है, जो उनके परिवार ने बोला है, जो मैं लगातार 2 दिन से सुन रही हूं, मैंने इस पर बात भी करी है, वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका कोई वीडियो बनाया था। और वो उनका यह भी बोलना है कि सोनाली बहुत डर रही थी।